स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स इन पावर एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसमें भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चंस हमें दिए हैं, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इस पार्ट में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो बेस पार्ट दिया था वो पॉजिटिव दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि जो बेस पार्ट है वो नेगेटिव में है। अब हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 4 - 4 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि हमें क्या करना है, -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -4 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब हमें ये देखना है कि माइनस, अब एक रूल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर हम प्लस और माइनस के डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, और अगर नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि दोनों नंबर जो है नेगेटिव में है तो वो जो प्रोडक्ट होगा उसमें पॉजिटिव का साइन आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें 4 × 4 अगर हम करें पहले तो ये हो जाएगा +16 × -4। अब एक डिजिट प्लस की दूसरी माइनस की तो ये माइनस में आएगा हमारा प्रोडक्ट यानी कि -64। यानी कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स में ऑड टाइम्स, यहाँ पे देखिए ऑड है ना, पावर जो है ऑड में है और जो बेस था वो नेगेटिव में है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव में आएगा। अगर यहाँ पे जो पावर होती वो वो इवन में होती, यानी कि 4 होता या 6 होता 2 होता तो हमारा जो प्रोडक्ट होता वो पॉजिटिव में आता, तो हमारा आंसर हो गया -64। सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है -3 × -2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसमें हमें क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है -2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, -3 × -6 ये हो जाएगा +6, देन मल्टीप्लाइड बाय -2 +4। अब प्लस प्लस आ गए दोनों ही डिजिट, 6 और 4 दोनों ही डिजिट पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव साइन ही रहता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24 पॉजिटिव का। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है -3 की पावर 2 × -5 की पावर 2। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, -3 की पावर 2 यानी कि -3 × मल्टीप्लाइड बाय -5 की पावर 2 यानी कि -5 × -5। अब अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव का 9 हमारा होगा प्रोडक्ट में, तो ये हो गया 9। फिर अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे -5 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 25। अब दोनों ही पॉजिटिव हो गए, 9 × 25 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 225। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में 225। देन फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है -2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब इसमें हमें क्या करना है, -2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, देन -10 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि -10 को भी हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये हो जाएगा +4, देन -2 मल्टीप्लाइड बाय -10 ये हो जाएगा +20, देन -10 × -10 ये हो जाएगा प्लस का 100। तो सारी वैल्यू जो हो गई वो पॉजिटिव में आ गई। अब ये होगा 4 × 20 = 80, 80 × 100 ये हो जाएगा आंसर 8000 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा भी
पॉजिटिव का, पॉजिटिव में यानी कि +8000, ये होगा हमारा आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।